करंट अफेयर्स की सीरीज में यह वीडियो प्रोजेक्ट एलिफेंट पर है और ये न्यूज़ में भी रही प्रोजेक्ट जो है एलिफेंट, क्योंकि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसके 30 वर्ष हो गए हैं जो है। प्रेसिडेंट पार्टिसिपेटेड इन गज उत्सव एट काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन आसाम टू मार्क 30 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट को शुरुआत हुए लगभग 30 साल हो गए हैं और इसी के लिए एक उत्सव मनाया गया, गज उत्सव, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, और उसमें भारत के राष्ट्रपति जो हैं ने भी भाग लिया। काजीरंगा नेशनल पार्क के विषय में है, ये लोकेटेड ऑन द एज ऑफ ईस्टर्न हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट जो है, ये पूर्वी हिमालय की जो जैव विविधता हॉट स्पॉट है वहाँ उसके उसी क्षेत्र में, उसके सीमांत क्षेत्र में, उसके किनारे क्षेत्र में कह सकते हैं स्थित है ये। और ये आसाम के गोलाघाट और नौगांव डिस्ट्रिक्ट में है ये काजीरंगा नेशनल पार्क। दोनों जिलों में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र लाइज ऑन द नॉर्थ एंड कार्बी आंगलोंग हिल्स ऑन द साउथ ऑफ काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क के उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है और दक्षिण में कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियाँ हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो है, विश्व विरासत सूची में शामिल है। और यहाँ पर जो वन है वो ट्रॉपिकल मोइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र चौड़ी पत्ती वाले जो है वन पाए जाते हैं। जैसे हमने कहा, इसको जो है 30 वर्ष हो गए हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट को, और ये 1992 में आरंभ हुआ था और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है ये प्रोजेक्ट एलिफेंट। और भारत के 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में यह है लागू है। द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। भारत के 22 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में यह प्रोजेक्ट जो है लागू है और भारत में इस वक्त 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। और हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स तमिलनाडु और आसाम में है, जहां दोनों ही राज्यों में 5-5 हैं। उसके बाद केरला में कई स्थिति है, केरला में 4 हैं और ओडिशा में 3 हैं। एलिफेंट कॉरिडोर्स के विषय में है, वेस्ट बंगाल है द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स। भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज़्यादा एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। देयर आर 6 ट्रांस नेशनल कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और ट्रांस नेशनल कॉरिडोर जो हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो कनेक्टेड हैं, वो भारत जो है भारत और नेपाल के बीच 6 ट्रांस नेशनल कॉरिडोर्स भी हैं। अच्छा, इनमें मैट्रियार्क यानी कि मात्र सत्तात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। फ्रॉम हेड्स रिलेटेड फॉर्म हर्ड्स ऑफ रिलेटेड फीमेल्स लेड बाय द ओल्डेस्ट फीमेल द मैट्रियार्क प्रवृत्ति पाई जाती है। और जो है जो हाथियों में जो सबसे जो है उम्र की जो हथनी होती है, मतलब फीमेल होती है, वही उसी के नेतृत्व में ये जो इनका झुंड है जो है रहता है। हैव द लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड ऑफ ऑल मैमल्स। सभी स्तनधारी जीवों में सबसे लंबी अवधि का इसकी जो है गर्भकाल होता है जो है, और ये 18 से 22 मंथ तक होता है ये, यानी कि गर्भावधि इसकी सभी स्तनधारी में सर्वाधिक मानी जाती है और ये 18 से 22 महीने की होती है। कुम्की एलिफेंट, ये वो कुम्की बेसिकली एक जो प्रशिक्षित जो है एलिफेंट होते हैं जो है जंगली हाथियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और बेसिकली ये कुम्की ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, जो कि वाइल्ड जो जंगली हाथियों को नियंत्रित करने, उनको ट्रैप जाल में फंसाने के लिए यूज किए जाते हैं। टर्म यूज इन इंडिया फॉर कैप्टिवेशन एलिफेंट, उनको जो है ऐसे एलिफेंट जिनको
पालतू बना लिया गया है एक प्रकार से, दैट आर ट्रेन टू बी यूज इन ऑपरेशन टू ट्रैप वाइल्ड एलिमेंट, और इनको उस अभियानों में प्रयोग किया जाता है ताकि वाइल्ड एलिमेंट को ट्रैप किया जा सके या उनको नियंत्रित किया जा सके। हैबिटाट फाउंड इन सेंट्रल एंड सदर्न वेस्टर्न घाट, भारत में जो है जो इनके जो प्राकृतिक आवास है हाथियों का वो मध्य और दक्षिण पश्चिम घाट में है, उत्तर पूर्व भारत में है और ईस्टर्न इंडिया में पूर्वी भारत में है, नॉर्दर्न इंडिया में भी है, एंड सम पार्ट ऑफ सदर्न पेनिनसुला, और दक्षिण भारत के कुछ प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत में भी है ये। और भारत में इंडिया इज़ होम टू मोर देन 60% ऑफ ऑल वाइल्ड एशियन एलिफेंट, भारत में 60% से 60% से ज़्यादा जो हैं एशियाई हाथी पाए जाते हैं, जंगली एशियाई हाथी पाए जाते हैं। अच्छा, इंडिया हैज़ 29,964 एलिफेंट्स। एलिफेंट सेंसस 2017 की जनगणना के अनुसार भारत में 29,964 हाथी हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कर्नाटक, सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं, उसके पास आसाम और केरला का स्थान है। इनके लिए खतरे भी हैं, संकट भी, जोखिम भी हैं। क्या है? ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, मानव का इनके साथ संघर्ष, हैबिटाट लॉस, इनके प्राकृतिक जो आवास हैं उनका नष्ट होना, पोचिंग अवैध शिकार, एंड लॉस ऑफ जेनेटिक वाइबिलिटी, और जेनेटिक वाइबिलिटी का भी इनमें कमी है। जेनेटिक वाइबिलिटी क्या होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव है, उसको सर्वाइव होने की या रिप्रोड्यूस करने की उसकी क्षमता को बताती है। अगर वो जेनेटिक वाइबिलिटी कम है तो इसका मतलब है उसके सर्वाइवल की और या रिप्रोडक्शन की संभावना कम हो जाती है, रिजल्टिंग फ्रॉम स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड आइसोलेशन। और जो है इनकी यही कारण है कि इनकी जो जनगणना कम है और जनसंख्या कम है और जो है आइसोलेशन में रहते हैं। एक प्रकार से IUCN स्टेटस में इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ओके।